हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस क्लासेस। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਟਮ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਐਟਮ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਆਫ only one type of एटम। सिर्फ एक ही तरह के एटम की बनी होंगी है, ये सिंगल टाइप ऑफ एटम की बनी होंगी है। हुण मैम इहदी एग्जाम्पल की है? एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 एलीमेंट है, N2 एलीमेंट है, H2 एलीमेंट है। हुण O2 दे विच ना एक ऑक्सीजन एटम है, वो जुड़िया होया दूसरे ऑक्सीजन एटम के नाल। मीनस आ वाला ऑक्सीजन एटम ते ए वाला ऑक्सीजन एटम बिल्कुल सेम ने। ए वाला ऑक्सीजन एटम ते ए वाला ऑक्सीजन एटम ये दोनों की ने बिल्कुल सेम ने। तो मीनस O2 एलीमेंट जो है वो सेम तरह के एटम्स तो बनी हुई है, सेम तरह के एटम्स तो बनी हुई है। उदा ही अपने को N2 है, N2 दे विच एक नाइट्रोजन बॉन्डिड है दूसरे नाइट्रोजन के नाल, ठीक है। तो ए वाला नाइट्रोजन तो ए वाला नाइट्रोजन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मीनस एलीमेंट की होंगी है? एलीमेंट कादी बनी हुई है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक ही तरह के एटम की बनी हुई है, सिर्फ एक ही तरह के एटम की बनी हुई है, ठीक है। इस तो बाद आप अगे चलते हैं। अगे अपने को वट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड की होंगे? कंपाउंड की होंगे? कंपाउंड भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। कंपाउंड भी की है? प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है ऑफ मैटर। मैटर दी प्योर फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर दी, ठीक है। लेकिन जेड़ी कंपाउंड है ना, जिमें आप क्या एलीमेंट का दी बनी है? सिर्फ एक ही तरह के एटम की बनी हुई है, एक ही तरह के एटम्स कंबाइन होकर की बनाते हैं, एलीमेंट बनाते हैं। उवें कंपाउंड का दी बनी हुई है? कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ एटम्स ऑफ टू और more elements, two or more elements, but in fixed proportion, but in fixed proportion, but in fixed proportion। देखो मैं की क्या, मैं ये क्या भी जी कंपाउंड है ना, जी कंपाउंड है ना वो भी प्योरेस्ट फॉर्म है कादी? मैटर दी। वो भी प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर दी, ठीक है। लेकिन एक कादी बनी हुई है? एक कादी बनी हुई है? एटम्स कादी? ऑफ टू और मोर एलीमेंट्स। उत्थे एक ही तरह का एलीमेंट सी, एलीमेंट दे विच एक ही तरह का एटम कंबाइन करके की बना रहा सी? एलीमेंट बना रहा सी। लेकिन हुण इत्थे आपां कह रहे हैं एटम्स कादे? दो या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स दे। हुण इहदी एग्जाम्पल की है? इहदी एग्जाम्पल है अपने कोल H2O। H2O इनकी अपने को एग्जाम्पल है, ठीक है। H2O इनकी अपने को एग्जाम्पल है। देखो H2 दे विच ना, H2 दे विच एक अपने को दो हाइड्रोजन है तो एक अपने को ऑक्सीजन एलीमेंट है। इत्थे दो एलीमेंट्स है, एक हाइड्रोजन दे दो एटम्स तो एक एटम का ऑक्सीजन का, ठीक है। तो मीनस डेफिनेशन तो ही पता लग गया कंपाउंड कादी बनी हुई है? फॉर्म्ड ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलीमेंट्स, टू या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स हो सकते हैं, पर वो होंगे हमेशा फिक्सड प्रपोर्शन च। हुण फिक्सड प्रपोर्शन का मतलब की होंदा है? देखो आ जिवें वाटर ही है,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਐਟਮਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸਡ ਰਹੇਗੀ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੋਰਸ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ, O2, N2, H2 ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਟਮਸ ਆਫ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, that is ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, that is ਮਿਕਸਚਰ। what is ਮਿਕਸਚਰ, ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ, ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ two or more pure substances, टू और प्योर सबसटांसिस का बनया है, दो या दो तो ज़्यादा प्योर सबसटांसिस का बनया होया है, बट है तो अपने को कंपाउंड भी दो या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स एटम्स का दे दो या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स के बने हुए सीगे, ठीक है। वो भी अपने कोल की सीगा, दो या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स का बनया होया सीगा, ठीक है। लेकिन ये भी अपने कोल की है, दो या दो तो ज़्यादा प्योर सबसटांस का बनया होया, बट उत्थे कंपाउंड की सी हमेशा फिक्सड प्रोपोर्शन होएगी, हमेशा रेशियो सेम होगी जितों मर्जी तुसी ले लो, लेकिन इत्थे नॉट इन फिक्सड proportion। पर मिक्सचर दे विच ਜਿਹੜੇ प्योर सबसटांसिस ने उन्हां दी रेशियो जिहड़ी आ ਉਹ फिक्सड रेशियो नहीं हुंदी। बस ये फर्क है किंदे विच, मिक्सचर ते कंपाउंड दे विच। मिक्सचर ते कंपाउंड च की फर्क है कि ਜਿਹੜੇ कंपाउंड है वो बने हुए एटम्स दे ऑफ टू और मोर एलीमेंट्स, बट वो हमेशा फिक्सड प्रोपोर्शन च होणगे। लेकिन ਜਿਹੜਾ मिक्सचर है वो बने हुए दो या दो तो ज़्यादा प्योर सबसटांसिस दे ते, लेकिन ये फिक्सड प्रोपोर्शन च नहीं होणगे, ठीक है। सो आई होप मिक्सचर, कंपाउंड, एलीमेंट तुहानू समझ आ गया। हुण आपां चलदे हां वट इज़ एटम। हुण आपां चलदे हां वट इज़ एटम। एटम की है, चैप्टर का नाम ही एटम एंड मॉलीक्यूल है। सो मीनस चैप्टर हुण इत्थों शुरू हो रहा है। इहदा मतलब ये नहीं है कि पुरानियां जिहड़ी वो डेफिनेशनस दस्से वो यूजफुल नहीं है, वो भी यूजफुल है, उन्हां ते भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एटम की है, एटम की है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। एटम नूं आपां फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर कहने आ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। एटम नूं आपां बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहने आ।
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हुण बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर की है, जिवें अपने कोल आपां एक एग्जाम्पल लैंदे हां वॉल दी। वॉल है ना, वॉल बनाने के लिए की हुंदा है बिल्डिंग ब्लॉक। वॉल बनाने के लिए ना बिल्डिंग ब्लॉक अपने कोल ब्रिक है, क्योंकि एक ब्रिक जुड़ेगी फिर दूसरी ब्रिक जुड़ेगी फिर तीसरी, ऐदा करके वाधू सारियां ब्रिक्स जुड़ के की बनाएंगे अपने कोल एक वॉल बनाएंगे। ठीक है, की बनाएंगे एक वॉल बनाएंगे। उवें मैटर किवें बनेगी, एक एटम जुड़ेगा दूसरे एटम के नाल, फिर तीसरा एटम, फिर चौथा एटम, ऐदा जुड़ के अपने कोल की मिलेगा, आपां नूं मैटर मिलेगी। की मिलेगा, अपन मैटर मिलेगी। तां करके आपां कहने कि जो एटम है ना, जो एटम है वो की है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। ठीक है, आई होप बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझ आ गया। हुण आपां चलते हैं नैक्सट ते, होर एटम की हुंदा है। एटम ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। एटम की है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम की है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पार्टिकल है ऑफ मैटर। ठीक है, सब तो छोटा पार्टिकल है किसी भी एलीमेंट का, सब तो छोटा पार्टिकल है ऑफ एनी एलीमेंट। किसी भी एलीमेंट का सब तो छोटा पार्टिकल है। ठीक है, जिवें आपां गल कीती सी एलीमेंट की हुंदा है, एलीमेंट दे विच सेम तरह के एटम्स हुंदे ने, ये कंबाइन करके की बनाते हैं, एलीमेंट बनाते हैं। हुण आ भी एक एटम है, आ भी एक एटम है, तो मीनस सब तो छोटा पार्टिकल किहड़ा है अपने कोल एलीमेंट दा एटम है। ठीक है, हुण ये एग्जिस्ट कर सकता है, जिहड़ा एटम है ना वो सब तो छोटा पार्टिकल है मैटर एलीमेंट का, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है या फिर ग्रुप्स दे विच भी एग्जिस्ट कर सकता है। हुण इहदी एग्जाम्पल की है, विच मे एग्जिस्ट individually or in groups ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ एग्जाम्पल करते हैं। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜਾ एटम है ना वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंडिविजुअल इकल्ला भी मिल सकता है तो ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी मिल सकता है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ एग्जाम्पल की है, इकल्ले ਦੀ एग्जाम्पल की है, जिन्नियां भी नोबल गैसेस ने, जिन्नियां भी इनर्ट गैसेस ने, वो सारे इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। वो एक ही एटम है जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मीनस अपने कोल हीलियम आ गई, अपने कोल आर्गन आ गई, अपने कोल नियोन आ गई, ये सारे ही की ने एक्सेट्रा, ये सारे ही की ने एक ही एटम है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक ही एटम है जो इकल्ला ही एग्जिस्ट कर रहा है। मीनस एक ग्रुप्स दे विच इनर्ट गैसिस या नोबल गैसिस आपां नूं ग्रुप्स दे विच नहीं मिलते। ठीक है, फिर उस तो बाद ग्रुप्स की एग्जाम्पल की है जी। ग्रुप की एग्जाम्पल है अपने कोल जिवें कि O2, ठीक है, N2, ठीक है। O2 दे विच ना ओ ऑक्सीजन 2 एटम्स ने, N2 दे विच नाइट्रोजन 2 ने, ठीक है। क्लोरीन 2 दे विच क्लोरीन 2 ने, ठीक है। S8 दे विच सल्फर 8 दे विच सल्फर 8 ने, सल्फर 8 ने। S8 दे विच सल्फर किन्ने ने, 8 है। ठीक है, तो ऐदा एक ग्रुप्स दे विच भी एग्जिस्ट कर सकता है तो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, हुण नैक्सट है कि जिहड़ा एटम है ना, जो एटम है, एटम दे ही पॉइंट्स दे विच तुसीं ये वाला पॉइंट लिखोगे, जो एटम है, एटम कैमिकल रिएक्शन दे विच पार्ट लैंदा है। एटम टेक्स पार्ट इन
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कैमिकल रिएक्शन दे विच कौन हिस्सा लैंदा है? कैमिकल रिएक्शन दे विच एटम हिस्सा लैंदा है। मीनस कैमिकल रिएक्शन आप मोटे तौर पर वेखते हैं कैमिकल रिएक्शन हुंदी की है। ये नहीं कहना कि मैम ये की करा रहे हो, ये तो साडे सिलेबस का पार्ट ही नहीं। NCERT खोलो, एक एक लाइन उही समझा रही हैं, ठीक है। मीनस ये भी नहीं डर जाना कि मैम असी तो ETT कैडर वाले, असी तो पंजाबी मीडियम तो पढ़े हुए हैं, सानू तो इंग्लिश आती नहीं, पर मैं एक एक लाइन इंग्लिश च लिख जरूर रही हाँ पर बोल पंजाबी च रही हाँ, उन्होंने समझा पंजाबी च रही हाँ, ठीक है। सब समझ आएगा, डोंट वरी। हुण कैमिकल रिएक्शन की हुंदी है? कैमिकल रिएक्शन दे विच ना कौन पार्ट लैंदा है? एटम पार्ट लैंदा है। कैमिकल रिएक्शन दे विच एटम पार्ट लैंदा है, ठीक है। कैमिकल रिएक्शन दे विच हुंदा की है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुंदा है। की हुंदा है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुंदा है। की हुंदा है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुंदा है। हुण मैं मैनू समझा भी दिओ, सानू तो समझ नहीं आई, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल लैने HCl प्लस NaOH। HCl नू पता की कहीदा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH ये एक एसिड है HCl। NaOH की है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ठीक है। जो ये रिएक्ट करेगा तो अपने को बनेगा NaCl प्लस वाटर। हुण देखो, हुण इहनूं चंगी तरह समझना है। मैं क्या कि जिहड़े एटम है ना वो पार्ट लैंदा है कैमिकल रिएक्शन दे विच। कैमिकल रिएक्शन कौन करवा रहा है? एटम ही करवा रहा है। किवें करवा रहा? उत्थे रीअरेंजमेंट हो रहा एटम्स का, होर कुछ नहीं। देखो आ जिहड़ी हाइड्रोजन सी ना वो OH ग्रुप दे नाल लग गई, ठीक है। मीनस आ हाइड्रोजन कंबाइन कर गई OH दे नाल, कंबाइन करके इन्हें की बना लिया? वाटर बना लिया, ठीक है। उदा हुण इत्थे Cl फ्री रह गया, Cl जुड़ गया किहदे नाल जाके? Na, मतलब सोडियम दे नाल जुड़ गया। तो फिर इन्हों ने अपने कोल की बनाता? सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाता, ठीक है। तो ऐदा इत्थे सिर्फ की होया? H पहला क्लोरीन दे नाल लग्या होया सी, मीनस हाइड्रोजन पहला, आ हाइड्रोजन है जो पहला क्लोरीन दे नाल लगी हुई सी, ठीक है। इन्हें बाद चो अपनी सीट चेंज कर ली, OH दे नाल लग गई, ठीक है। सीट चेंज की मीनस रीअरेंजमेंट हो गया एटम्स का। हुण Na सोडियम ने भी सीट चेंज कर ली, किंदे नाल जाके जुड़ गया? क्लोरीन दे नाल जाके जुड़ गया। तो मीनस कैमिकल रिएक्शन दे विच कौन पार्ट लैंदा है? कैमिकल रिएक्शन दे विच एटम पार्ट लैंदा है। तो कैमिकल रिएक्शन हुंदी किवें है? उहदे विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुंदा है, ठीक है। आई होप सारा एटम दा समझ आ गया। लास्ट पॉइंट है अपने कोल एटम दा, वो की है जी? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम की हुंदा है? साइज ऑफ एटम रिप्रजेंट कर सकते हैं आप उनके रेडियस तो। मीनस साइज ऑफ एटम नू कौन रिप्रजेंट करेगा? एटम दा रेडियस उन्होंने रिप्रजेंट करेगा। एटम दा रेडियस किनू रिप्रजेंट करेगा? साइज ऑफ एटम नू रिप्रजेंट करेगा, ठीक है। मीनस साइज ऑफ एटम किंदे इक्वल आएगा? फिर कौन इनू रिप्रजेंट करेगा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इनू रिप्रजेंट करेगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस नू आपां लिखते हैं नैनोमीटर के स्केल च। तो 1 नैनोमीटर किंदे इक्वल हुंदा है? 10⁻⁻⁹ मीटर के, ठीक है। 1 नैनोमीटर किंदे इक्वल हुंदा है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल हुंदा है, ठीक है। ये सारियां लाइनस NCERT दियां ही ने। आई नो इंग्लिश दे विच ने, तुहाडे लई थोड़ा जिहा टफ होएगा लेकिन सब समझ आएगा, ठीक है। इस तो बाद मॉलिक्यूल आपां नैक्सट वीडियो च करते हैं, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।